क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में, और वर्तमान वर्तमान तो जैसे आपकी जिंदगी से गायब हो गया है। दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं, रिश्तों की नहीं, समय की नहीं, बल्कि आपके अशांत मन की है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच यही है, क्योंकि अशांत मन हर छोटी समस्या को बड़ा बना देता है और शांत मन हर बड़ी समस्या को छोटा कर देता है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम सिर्फ मेडिटेशन नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि मन को शांत करना क्यों जरूरी है और कैसे एक साधारण इंसान भी भीतर ऐसी शांति पा सकता है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, भीतर उतरने की यात्रा के पिछले भागों में हमने जाना कि अपने भीतर उतरना क्यों जरूरी है और खुद को बिना जज किए ऑब्जर्व करना कैसे शुरू करें। लेकिन आज हम उस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वे अपने भीतर झांकते हैं, उन्हें शोर सुनाई देता है, विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, डरों का शोर, अधूरी इच्छाओं का शोर, और वे सोचते हैं मेरा मन बहुत खराब है। लेकिन दोस्त, मन खराब नहीं है, मन सिर्फ अनट्रेन्ड है। जिस तरह बिना प्रशिक्षण का घोड़ा हर दिशा में भागता है, वैसे ही बिना जागरूकता का मन हर विचार के पीछे भागता रहता है और इसी वजह से थकान पैदा होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रात को सोने जाता है, बिस्तर आरामदायक है, कमरा शांत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि समस्या बिस्तर में नहीं, समस्या तो मन में है। मन भविष्य की चिंता कर रहा है, मन पुराने दुख दोहरा रहा है, मन कल्पनाएं बना रहा है, और यही आज लाखों लोगों की स्थिति है। दोस्त, दुनिया का सबसे शोर वाला स्थान कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, सबसे शोर वाला स्थान तो एक अनियंत्रित मन है। और यही कारण है कि इतने लोग बाहर से तो सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मन को जबरदस्ती शांत किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं मुझे सोचना बंद करना है, लेकिन मन का काम ही सोचना है। जैसे दिल का काम धड़कना है, वैसे मन का काम विचार पैदा करना है। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या तो ये है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। दोस्तों, इसी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। आकाश में बादल आते हैं, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ भारी, कुछ हल्के, लेकिन क्या आकाश परेशान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है बादल आए हैं और चले जाएंगे। दोस्त, आपका मन आकाश है, विचार बादल है, लेकिन हमने खुद को बादलों से जोड़ लिया है, इसीलिए हर विचार हमें हिलाकर रख देता है। मेडिटेशन का असली अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठना। नहीं, वह सिर्फ एक तरीका है। असल मेडिटेशन है जागरूक होना, होश में आना, जो चल रहा है उसे देखना। आज से पहले
आपने हजारों विचार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी विचारों को आते जाते हुए देखा है? शायद नहीं। हम उनमें खो जाते हैं और यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अभी जहाँ बैठे हैं बस एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इतना। कुछ सेकंड के लिए देखिए, आपका ध्यान तुरंत वर्तमान में आ जाता है। यही मेडिटेशन का पहला द्वार है, वर्तमान क्षण में लौटना। क्योंकि शांति हमेशा वर्तमान में रहती है, चिंता भविष्य में रहती है, पछतावा अतीत में रहता है, लेकिन शांति वो हमेशा इसी क्षण में रहती है। और मेडिटेशन हमें बार बार इसी क्षण में वापस लाता है। दोस्तों, एक किसान रोज अपने खेत में जाता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है समय लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आप आज मेडिटेशन शुरू करते हैं तो कल ही चमत्कार की उम्मीद मत करिए। लेकिन अगर आप लगातार बने रहे तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगेंगी, आपका जीवन बदलने लगेगा। पार्ट 2। लेकिन दोस्त, यहाँ एक सवाल आता है, अगर मेडिटेशन इतना सरल है तो ज्यादातर लोग इसे कुछ दिनों बाद छोड़ क्यों देते हैं? कारण बहुत सरल है। वे परिणाम चाहते हैं, अनुभव नहीं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन शांति की प्रक्रिया नहीं। वे चाहते हैं कि 5 मिनट बैठते ही मन शांत हो जाए, लेकिन मन वर्षों से भाग रहा है। उसे एक दिन में शांत कैसे किया जा सकता है? कल्पना कीजिए, एक तालाब है, सालों से उसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, पानी मटमैला हो चुका है। अब अगर आप कहें पानी तुरंत साफ हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर आप पत्थर फेंकना बंद कर दें तो धीरे धीरे पानी खुद साफ होने लगेगा। दोस्त, मेडिटेशन भी यही है, मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं, बल्कि उसे परेशान करना बंद करना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मन को सबसे ज्यादा अशांत क्या करता है? 3 चीजें। पहली अतीत, दूसरी भविष्य, तीसरी तुलना। और यही 3 चीजें इंसान की ऊर्जा चूस लेती हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले कोई गलती की, घटना खत्म हो गई, लेकिन मन आज भी उसे दोहरा रहा है। लेकिन मन आज भी उसे दोहरा रहा है। हर बार वही दृश्य, वही पछतावा, वही दर्द, और धीरे धीरे मन थक जाता है। लेकिन दोस्त, अतीत को याद करने से अतीत नहीं बदलता, वह सिर्फ वर्तमान खराब करता है। अब भविष्य को देखिए, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, मन लगातार ऐसी फिल्में बनाता रहता है जो अभी हुई ही नहीं, और इंसान उन काल्पनिक घटनाओं से भी डरने लगता है। और फिर आती है तुलना। उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास बेहतर जीवन है, उसका परिवार बेहतर है, उसकी सफलता बड़ी है। दोस्त, तुलना हमेशा शांति चुरा लेती है, क्योंकि तुलना का खेल तो कभी खत्म नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव,
मेरा मन बहुत अशांत है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पानी से भरा गिलास उसे दिया और कहा, इसे पकड़ो। कुछ मिनट बाद हाथ भारी लगने लगा। 1 घंटे बाद दर्द होने लगा। गुरु ने पूछा, गिलास का वजन बदला? उसने कहा, नहीं। गुरु बोले, लेकिन दर्द बढ़ गया। फिर कहा, तुम्हारी समस्या भी ऐसी ही है। उन्हें कुछ देर देखना ठीक है, लेकिन अगर दिन रात पकड़े रहोगे तो मन थक जाएगा। दोस्त, मन को शांत करने की शुरुआत छोड़ने से होती है। हर चीज पकड़कर रखने से नहीं, कुछ बातें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ शिकायतें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ पुरानी कहानियाँ छोड़नी पड़ती हैं। अब एक अभ्यास, आज रात सोने से पहले 5 मिनट बैठना, आंखें बंद करना और मन से कहना, आज जो भी हुआ उसे मैं छोड़ता हूँ, उसे मैं छोड़ती हूँ। बस इतना। कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं, सिर्फ छोड़ना। तुम देखोगे मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि मन का स्वभाव पकड़ना है और जागरूकता का स्वभाव छोड़ना है। अब बात करते हैं सांस की। दोस्त, सांस और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। जब मन बेचैन होता है, सांस तेज हो जाती है। जब मन शांत होता है, सांस धीमी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम सांस को ध्यान से देखना शुरू करें तो मन भी शांत होने लगता है। अभी एक छोटा प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लें, 4 तक गिने, रोके नहीं। धीरे धीरे बाहर छोड़ें, 6 तक गिने। ऐसा 5 बार करें। आप पाएंगे शरीर ढीला पड़ने लगा है, मन थोड़ा शांत हुआ है। यही कारण है कि सांस मेडिटेशन का सबसे सरल और शक्तिशाली द्वार है। दोस्त, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। शांति पहले से ही भीतर मौजूद है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही हमारी शांति विचारों के पीछे छिप जाती है। मेडिटेशन सूरज नहीं बनाता, वह सिर्फ बादलों को गुजरने देता है और यही समझ जीवन बदल देती है। पार्ट 3। और यही समझ जीवन बदल देती है, क्योंकि उस दिन इंसान पहली बार समझता है कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या उसका अशांत मन है। और समाधान परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मन से रिश्ता बदलना है। दोस्त, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी खूबसूरत जगह गए हो लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाए? क्यों? क्योंकि शरीर वहाँ था लेकिन मन कहीं और था। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम वर्तमान में जीते ही नहीं। हम खाना खाते हैं लेकिन मन मोबाइल में होता है। हम परिवार के साथ बैठते हैं लेकिन मन चिंताओं में होता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मन योजनाएं बना रहा होता है। यानी जीवन चल रहा है लेकिन हम उसमें उपस्थित नहीं हैं। और मेडिटेशन क्या करता है? वह हमें वापस लाता है वर्तमान में, जीवन में, स्वयं में। दोस्तों, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा कह देता है। सामान्य स्थिति में क्या होगा? मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा,
बहस, तनाव। लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो एक छोटा सा अंतराल पैदा होता है, एक क्षण जिसमें आप देख पाते हैं मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। और दोस्त, यही स्वतंत्रता जन्म लेती है, क्योंकि जब तक हम प्रतिक्रिया हैं, हम गुलाम हैं। जब हम देखने वाले बन जाते हैं, हम स्वतंत्र होने लगते हैं। याद रखिए, मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। चलते हुए मेडिटेशन, खाते हुए मेडिटेशन, बात करते हुए मेडिटेशन, काम करते हुए मेडिटेशन, यानी हर क्षण जागरूक रहना। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक वृद्ध संत नदी किनारे बैठे थे। एक युवक आया, उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। संत मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मुझे हटा दो तो अहंकार चला जाएगा, चाहिए हटा दो तो इच्छा चली जाएगी, तो बचेगा वही शांति। दोस्त, कई बार हम शांति को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं और फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन शांति भागने से नहीं मिलती, रुकने से मिलती है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा पहचान। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या मैं भीतर से शांत हूँ? अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर की उपलब्धियाँ भी अधूरी लगती हैं, और अगर भीतर शांति है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक गहरा अभ्यास बताती हूँ। जब भी तनाव महसूस हो, अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और मन में कहो, इस क्षण मैं सुरक्षित हूँ। फिर अपनी सांस को महसूस करो, धीरे धीरे, बस 60 सेकंड। तुम देखोगे तनाव तुरंत गायब नहीं होगा, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी, और यही असली प्रगति है। दोस्त, बहुत लोग पूछते हैं, मेडिटेशन करने से क्या फायदा होगा? मैं कहती हूँ, सवाल ये नहीं है कि फायदा क्या होगा, सवाल ये है, अगर मन अशांत ही रहा तो नुकसान कितना होगा। अशांत मन रिश्ते बिगाड़ता है, निर्णय बिगाड़ता है, स्वास्थ्य बिगाड़ता है, और सबसे बड़ी बात, जीवन का आनंद छीन लेता है। लेकिन शांत मन साधारण क्षणों में भी खुशी खोज लेता है। एक कप चाय में, एक सूर्योदय में, एक मुस्कान में, एक प्रार्थना में, और यही जीवन का असली स्वाद है। दोस्त, खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं होती, वह छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। लेकिन उसे देखने के लिए मन को शांत होना जरूरी है। अब एक और बात, मेडिटेशन का मतलब समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना अधिक स्पष्टता से करना है। जब मन शांत होता है तो वही व्यक्ति जो पहले घबरा जाता था, वह समाधान खोजने लगता है। और यही कारण है कि भीतर की शांति बाहर की सफलता को भी प्रभावित करती है। दोस्त, तुम्हारी जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करके अपने मन को समझना शुरू करते हो, और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। दोस्तों, आज अगर तुम सिर्फ इतना समझ गए कि शांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है, तो यह वीडियो सफल हो गया। पार्ट 4। दोस्तों, आज अगर तुम सिर्फ इतना समझ गए कि शांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है, तो ये वीडियो सफल हो गया। लेकिन दोस्त, अब
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कैसे पता चले कि मेडिटेशन और जागरूकता का असर शुरू हो रहा है? क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं बैठता तो हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि कुछ बदल रहा है या नहीं। तो आइए उन संकेतों को समझते हैं। पहला संकेत, तुम पहले जितना जल्दी गुस्सा नहीं होते। गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके और तुम्हारे बीच थोड़ी दूरी बनने लगेगी। अब तुम देख पाओगे, हाँ, गुस्सा आ रहा है और यही जागरूकता है। दूसरा संकेत, ओवर थिंकिंग की पकड़ कम होने लगेगी। पहले जो विचार घंटों पीछा करते थे, अब उतनी ताकत नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम उन्हें पकड़ना बंद कर दोगे। तीसरा संकेत, तुम अकेले रहने से डरोगे नहीं। कई लोग अकेले होते ही मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, कुछ न कुछ शोर ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के साथ बैठने से डरते हैं। लेकिन जब भीतर शांति बढ़ती है तो अकेलापन बोझ नहीं लगता, वह एक मित्र जैसा लगने लगता है। चौथा संकेत, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी। एक पेड़, एक पक्षी की आवाज, बारिश की बूंदें, सुबह की हवा। पहले जो चीजें साधारण लगती थी, अब उनमें भी सुंदरता दिखाई देने लगेगी। और दोस्त, यही असली समृद्धि है, क्योंकि जिसने छोटी चीजों में आनंद खोज लिया, उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। दुनिया का हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गलत जगह खोजते हैं। वे सोचते हैं जब ये समस्या खत्म होगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। फिर नई समस्या आ जाती है। फिर वे कहते हैं जब ये काम पूरा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर नया लक्ष्य आ जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन सच्चाई, शांति मंजिल नहीं है, शांति यात्रा का तरीका है। तुम अभी भी शांत हो सकते हो इसी क्षण, इन्हीं परिस्थितियों में। दोस्त, तुम्हें परफेक्ट जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें शांत मन चाहिए, क्योंकि शांत मन अधूरे जीवन में भी सुंदरता देख लेता है। अब एक 5 मिनट का दैनिक अभ्यास करें। सुबह उठकर 1 मिनट सिर्फ सांस महसूस करो। 1 मिनट अपने शरीर को महसूस करो। 1 मिनट अपने विचारों को देखो। 1 मिनट कृतज्ञता महसूस करो। 1 मिनट आज का संकल्प लो। बस 5 मिनट। अगर तुम ये अभ्यास 30 दिन लगातार कर लो तो शायद दुनिया न बदले, लेकिन दुनिया को देखने का तुम्हारा अपना तरीका बदल जाएगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। और जिसने भीतर शांति पा ली, उसने आधी दुनिया जीत ली। आज की इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। आज रात सिर्फ 5 मिनट खुद को देना। न मोबाइल, न टीवी, न कोई और शोर, बस तुम और तुम्हारी सांसें। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे भीतर एक नई जगह खुलने लगती है। दोस्त, भीतर उतरने की यात्रा कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। लेकिन हर साधना की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और शायद
आज वह पहला कदम उठ चुका है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यानपूर्वक सुना है और दिल से महसूस किया, तो मैं चाहती हूँ कि आज से सिर्फ 5 मिनट खुद को जरूर दें। याद रखिए, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना है। और शांति को खोजना नहीं है, उसे प्रकट होने देना है। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर की शांति को जगाऊंगी या फिर जगाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने अनुभव साझा करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और आरवी डिवाइन पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, खुद तक लौटने की यात्रा है दोस्तों। और अगले भाग में हम जानेंगे विचारों को देखना और उनमें खो जाना, दोनों में क्या अंतर है। यही समझ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओम शांति।